नामकरण संस्कार की विधि जब आई, मुनि की पूजन करके राजा ने कहा, मुनि आपने मन में जो विचार रखे हो वो नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके नाम का क्या वर्णन मैं करूं। इनको पाने में व्यक्ति के अनेक जन्म व्यतीत हो जाते हैं। बड़े बड़े योगी करोड़ों जन्मों तक भक्ति करते हैं, फिर भी इनका पार कोई नहीं पा सकता है। और फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुरूप इनके नामकरण संस्कार करता हूं। कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक उपासी, जो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। वशिष्ठ जी कहने लगे, जो आनंद के समुद्र है, ध्यान से सुनना, भगवान का नाम रखा रहा है, जो आनंद के समुद्र है, जो सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु का एक कण भी यदि तीनों लोकों में यदि गिर जाता है तो तीनों लोक सुख में व्यतीत हो जाते हैं, ऐसे आपके बड़े पुत्र का नाम होगा राम। यदि व्यक्ति केवल इनके नाम को वश यदि पुकार लेगा तो जैसे अग्नि के संबंध में रुई की राशि नष्ट हो जाती है, जैसे कमरे में रुई भर के रख दो, एक जरासी माचिस की तीली लगा दो तो क्या होता है, वह रुई जलकर राख हो जाती है। उसी प्रकार आपके बड़े लड़के का जो नाम यदि एक बार अपनी जीवान पर जो ले लेगा, जैसे रुई नष्ट होकर राख बन गई है, उसी प्रकार जन्म जन्मांतरों के जितने भी पाप हुए हैं सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। ये राम नाम का महत्व है। भगवान अब दूसरे लड़के का नाम बताइए। तो फिर कहते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, भरण पोषण रोई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई। दूसरे लड़के का नाम राजन, जो संसार का भरण पोषण करता है, और आपके दूसरे पुत्र का नाम होगा भरत लाल। बोलिए भरत जी महाराज की जय। वाल्मीकि रामायण आनंद रामायण में भरत जी का जो अवतार बताया गया वो शंकर जी का अवतार बताया गया है, क्योंकि शंकर जी ऐसे हैं, पूरे जगत को भरण पोषण कराते हैं, फिर आखिरी में स्वयं भोजन करते। ये शंकर जी का नियम है और वही भरत जी का भी नियम है। भरत जी का क्या नियम? भरत जी पूरी प्रजा को भोजन की व्यवस्था देख कर आते हैं, फिर आखिरी में भोजन करते हैं। और राजा को ऐसे ही होना चाहिए, पूरे जगत की देख रेख करे, और जगत की देख रेख करके जब प्रजा सुखी जब रहे तब आकर भोजन करे। ये राजा का प्रथम दायित्व है। इसलिए भरत जी का नाम इस कारण पड़ा, जो संसार का भरण पोषण की व्यवस्था को कराते हैं, उनका नाम क्या होगा? भरत होगा। भरत जी लाल की जय हो। अब इसके बाद तीसरे लड़के का नाम आ रहा है कि जाके सुमिरन तेरे पो नासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन नासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा
जन आपने तीसरे लड़के का नाम, जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रुओं का नाश हो जाएगा। आपसे निवेदन करें, कोई के ज्यादा शत्रु यदि है, यदि रोज एक माला, ऐसा कोई नहीं थे कि शत्रु ना हो, एक दूसरे से डर ही रहे हैं सब, ये हमारा शत्रु सबसे ज्यादा, यदि कोई शत्रु है तो पड़ोसी ज्यादा, क्यों वही सबसे ज्यादा जलन रख रहा है अपन से, रखता है कि नहीं भैया। निवेदन करें, जिनके शत्रु ज्यादा हो गए हैं, यदि व्यक्ति रोज 108 नाम शत्रुघ्न के नाम का स्मरण यदि करते हैं, तो संसार के उनके जितने भी शत्रु हैं वो जलकर भस्म हो जाते हैं। कि ताके सुमिरण तेरी पुनासा, के नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। भगवान, अब एक लड़का और रह गया, इस लड़के का नाम और रख दीजिए। उस समय वशिष्ठ जी रखते हैं, लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा राखा, लक्ष्मण नाम उदार। वशिष्ठ जी कहते हैं, जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, जो श्री राम के सबसे ज्यादा प्यारे हैं, सारे जगत के आधार हैं, जिन्होंने पूरी पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया है, कौन? भगवान शेषनाग जो हैं, तब उनका नाम रखा लक्ष्मण जी महाराज की जय। सबका नाम रखा गया। कहते यदि चारों भाइयों के जो नाम का यदि स्मरण यदि रोज सुबह शाम यदि करता है, तो चारों भैया उनके घर पर हमेशा विराजमान रहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं, रोज एक माला भगवान के नाम का स्मरण किया करो। और कहते हैं कि धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुत चारी। ये आपके चार लड़का कौन है? ये आपके चार लड़का चार वेद ही हैं, जो वेद का मंत्र का पाठ करने से जो पुण्य मिलता है, जो आपके पुत्र का नाम का स्मरण रोज करेगा, जो चारों वेद का पाठ पढ़ने से जो फल मिलता है, वो आपके लड़के का नाम लेने से व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा। और कहते हैं, जो व्यक्ति यदि एक बार जिनका हाथ आपके चार लड़का ने यदि पकड़ लिया, केवल एक बार हाथ यदि पकड़ लिया, तो कहते हैं उसका हाथ आपके चार लड़का फिर कभी नहीं छोड़ेंगे। और आपसे निवेदन करते हैं, कभी तो ऐसा मौका मिले कि अपना हाथ भगवान के हाथ में पकड़ा दें।